कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए सोशल साइंस का सेट ए हम कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन मैं आपको इस पेपर का दूँगी। जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए मैं आपको सोशल साइंस के 4 सेट दूँगी। 4 सेटों के माध्यम से ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। वार्षिक परीक्षा में जो आपसे पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे। आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का रहेगा। अगर आप चारों सेटों को कंप्लीट करते हैं तो आप 70 अंक एग्जाम में ला सकते हैं। केवल आपको ध्यान से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से निर्देशांक आपके एग्जाम में रहेंगे। अब चलिए हम शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था। दूसरा है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी। तीसरा है, हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर रहेगा पोलैंड। चौथा है, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। अगला है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। छठा है, नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश के द्वारा ये प्रारंभ की गई। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में है। सभी पे टिक कर दिए हैं। कंप्लीट आप अच्छे से करें और भरोसा रखें, पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको बता रही हूँ वार्षिक परीक्षा के लिए। और अगला जो प्रश्न है आपका रिक्त स्थान है। तो पहला रिक्त स्थान है, चुनाव का मतलब राजनीतिक डंडे से, तो क्या है? प्रतियोगिता है। दूसरा है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी डंडे से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तीसरा है, वास्तव में देश का हर डेढ़ व्यक्ति निर्धन है, तो कौन सा? चौथा व्यक्ति निर्धन है। और बंगाल का आकार लेडेस की कमी के कारण हुआ था, तो चावल की कमी के कारण हुआ था। और ये आपके 5वां और 6ठा प्रश्न है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दूंगी, आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में है। तो चलिए अब तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। का समय कम लूँगी और पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करवाऊँगी मैं, इसलिए पहले ही भर रखा है ताकि वीडियो भी आपका छोटा रहे और कम समय में आप कंप्लीट कर लें। तो तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी मिलाइए। पहली है ब्रह्मपुत्र, इसकी जोड़ी रहेगी संगपो। दूसरी है डल झील, तो डल झील की जोड़ी आएगी कश्मीर। तीसरा है भारत वन सेवा की स्थापना 1864 रहेगा इसका आंसर। चौथा है, ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया, कब मिलाया था? 1938 को। और तेज चलने वाली पवन, तो जेम स्ट्रीम। और औजार मशीन, इसकी जोड़ी रहेगी स्थायी पूंजी। तो ये जोड़ियां हो गई आपकी। तो यहाँ से मैं नंबर डाल रही हूँ, पढ़ लीजिएगा आप सभी को। अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 15 फरवरी 2000 को की गई। और पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए। तो कौन सी नदी है? झेलम नदी। तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु क्या कहलाती है? तो प्रत्याशित आयु कहलाती है। प्रत्याशित आयु। चौथा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है, क्या है? उचित मूल्य की दुकान।
5वें किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। 6 है अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। या फिर आप रामेश्वर भी लिख सकते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिया है। अगला जो आपका प्रश्न है सत्य-सत्य का चयन करना है। पहला है केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, तो ये असत्य रहेगा। दूसरा है अन्नपूर्णा योजना दिन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, तो ये भी आपका सत्य है। चौथा है ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है, तो ये असत्य रहेगा। और भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो मैंने यहाँ पे टिक किए हैं, आपको सत्य-सत्य लिखना है। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा आपका असत्य, चौथा सत्य रहेगा, 5वां सत्य, छठा असत्य। और यहाँ से ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तो समय आपका ज़्यादा लगेगा, इसलिए केवल आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से दे रही हूँ, आपको पढ़ लेना है। और इन प्रश्नों के आंसर की आपके लिए पीडीएफ तैयार की है। अगर आपको पीडीएफ लेना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूँगी, आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये यहाँ से आपका 13वां, 14वां, 15वां प्रश्न है। और ये इसका यहाँ से 8वां। और ये आपका 19वां प्रश्न है। 20वां। और ये यहाँ से आपका 21वां भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, 4 नंबर का है। और ये 22वें का 8वां और ये आपका 23वां 4-4 नंबर के हैं।